वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पार्ट 3 में कुछ प्रॉपर्टीज की थी और वीडियो की लेंथ देखते हुए मैंने वो छोटी की थी ताकि मैं बाकी प्रॉपर्टीज इस पार्ट नंबर 4 में बना सकूं। कुछ प्रॉपर्टीज पेंडिंग है और कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो मैं वो बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस मतलब जो बार बार हो रहा है फॉर दी मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स निकालने के बहुत सारे तरीके आ गए, तो इसको रिनवॉस्की फार्मूला भी बोलते हैं फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर बाइनोमियल मूवमेंट्स है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मूवमेंट्स कैसे निकालते हैं? म्यू आर से निकालते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला? बाय डेफिनेशन मूवमेंट्स का फार्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ई एक्स की पावर आर। अगर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फार्मूला आपने क्या सोल्व किया है? एनपी आया आपके पास, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं? एक्स माइनस एनपी की पावर आर। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसके अंदर है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर। इसको लिख सकते हैं बाइनोमियल के अंदर वैल्यू कहां से कहां तक होती है? आर की वैल्यू 0 से n, एक्स माइनस एन पी की पावर आर इंटू पी एक्स। या x लिए तो या x की वैल्यू 0 से n आएगी। बस अब तो बहुत आसान हो गया। 0 से n x माइनस एन पी की पावर r, इसका फार्मूला क्या आएगा? एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग इस सारी कहानी में क्या है? इस सारी कहानी में p के ऊपर घूमती है, क्योंकि ये भी p है, ये भी p है, और q की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस पी। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p। मेन वेरिएबल हमारे पास p ही है, q तो इन टर्म्स ऑफ p होता है, इसलिए मेन वेरिएबल p है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी म्यू आर बाई डी पी। डेरिवेटिव लिया, समेशन x 0 से लेके n, एन सी एक्स में तो p है ही नहीं, इसको यहां लिख दो। अंदर d बाय डी पी ऑफ क्या बचेगा? x माइनस एन पी की पावर r, p की पावर x, q की वैल्यू n माइनस एक्स। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसमें भी p है, इसमें भी p है, और q की वैल्यू भी 1 माइनस पी होती है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 3 का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। आपने प्रोडक्ट रूल लगाया है तो क्या आएगा? डी म्यू आर बाय डी पी। इसका क्या आएगा? x 0 से लेके n, एन सी एक्स। बस ये डेरिवेटिव ये है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। पहली दोनों चीजें, इसको ऐसे करो, मैं डायरेक्ट ही करता हूं, आप सोल्व करना। इसका डेरिवेटिव क्या होएगा? q की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस पी। 1 माइनस पी की वैल्यू n माइनस एक्स। विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? n माइनस एक्स नीचे, q की वैल्यू n माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 1, क्योंकि ये पावर नीचे आएगी। 1 माइनस पी की वैल्यू n माइनस एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव माइनस 1। ये माइनस की गलती हमेशा होती है बच्चों से, ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। प्लस अभी इसका डेरिवेटिव लिया है, अब फर्स्ट चीज वैसे ही लिख दो, थर्ड चीज वैसे ही लिख दो। p की पावर x का डेरिवेटिव ले लो, x नीचे, p की वैल्यू x माइनस 1, प्लस अब पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है, बाद वाली दोनों चीजें हम वैसे ही लिख देते हैं। ये क्या आएगा? r नीचे, x माइनस एन पी की वैल्यू r माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 0x का माइनस एन पी का माइनस n। तो बहुत प्यार से हो गया। बस अब कंबाइंड करना और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिर्फ डेरिवेटिव लिया है और कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मूवमेंट्स की बात की थी इसलिए मूवमेंट्स वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ क्या आएगा? समेशन x 0 से लेके n, इन दोनों में से, पहले इन दोनों में से एक एन सी एक्स कॉमन आ गया, एक x माइनस एन पी की पावर r कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, क्योंकि इसमें तो कॉमन आ नहीं सकता, r माइनस 1 है। p की पावर x कॉमन आ जाएगा, q की पावर n माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देता हूँ, आप देख लेना क्या बचेगा। जब इसमें से कॉमन निकालोगे n माइनस एक्स, तो q की पावर माइनस 1 अलग होएगा, माइनस 1 बाई क्यू, n माइनस एक्स, n माइनस 1 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 n माइनस 1
-1/q। इसमें से ये भी बाहर निकल जाएगा, p की पावर -1 आएगा तो +x/p ये आएगा। ये चीज़ वैसे के वैसे रह जाएगी। इन दोनों की समेशन को मैंने एक साथ लिख दिया। अब इसकी समेशन में क्या आएगा मैं अलग कर देता हूँ। x की वैल्यू 0 से n, साथ में क्या आएगा n/x, p की पावर x, q की वैल्यू n - x माइनस nr, x माइनस एन पी की वैल्यू r-1। इसका ऊपर एलसीएम लो, क्या आएगा x 0 से n। मैंने क्या किया एक्चुअली में, सेम पैटर्न की सारी चीज सेम, ये सेम पैटर्न बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। n/x, x माइनस एन पी की पावर r, p की पावर x, q की वैल्यू n - x। इसका एलसीएम लो, -pn माइनस px माइनस pn प्लस px प्लस qx/pq। और इसमें से -nr कॉमन आ जाएगा। ये अंदर जितनी भी चीज बचेगी, बाकी सारी चीज क्या बचेगी आपके पास, ये सारी की सारी चीज का फार्मूला क्या था, μr था। r है तो r है, बाकी सारा कुछ सेम है, r-1 है। इसको मैं लिख सकता हूँ μr-1। अब क्वेश्चन में देखो, अब ये देखो ये qx की ये चीज समझने वाली है, थोड़ी सी समझ लो। यहाँ थोड़ी सी मैं समझा रहा हूँ। qx को क्या लिख सकते हो, qx को लिख सकते हो 1 - p इंटू x। जब ये सोल्व करोगे pn प्लस px प्लस x माइनस xp, xp से xp कट गया, क्या बच गया x माइनस pn। तो इस सारी चीज की जगह मैं यहीं पे कर देता हूं, इस सारी चीज की जगह क्या बचेगा x माइनस np। अब x माइनस np बच गया, बेस सेम पावर्स ऐड। तो यहाँ क्या बचेगा, मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ। ये सारी की सारी चीज क्या बचेगी आपके पास, x 0 से लेके n, n/x, x माइनस np की वैल्यू r+1, p की पावर x, q की वैल्यू n - x। तो बाहर क्या आ जाएगा /pq, साथ में क्या है प्लस, ये ब्रैकेट में कर लो तो क्या आ जाएगा -nr/μr-1। तो ये सारी की सारी चीज आपके पास क्या बन गई, ये सारी की सारी चीज आपके पास बन गई dμr/dp। क्या बच गया, ये सारी की सारी चीज क्या है, बस r की जगह क्या आ गया r+1 आ गया। तो μr+1/pq माइनस nr/μr-1। तो ये मैंने एक ही स्टेप में करके ये सारी चीज बनी थी, तो मैंने इसको एडजस्टमेंट करके डायरेक्ट लिख दिया। q की वैल्यू हमेशा 1 - p लिखनी है, तो यहां तक राइट डाउन करो पहले आप। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, μr+1 की वैल्यू निकाल लो, खत्म हो गया। सिर्फ ये डेरिवेटिव को ध्यान से लिख के थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है। तो इसके अंदर क्या आ गया dμr/dp प्लस nr/μr-1, इसको इस साइड लेके गए हैं और साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है pq। दिस इज रिक्वायर्ड रिकरेंस रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिकरेंस रिलेशन फॉर r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या पुट करोगे 1 2 3 अप टू सोन। आप पुटिंग कर लो, आपके पास सारे मोमेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है मोमेंट्स फाइंड आउट करने का। r की वैल्यू 1 पुट करोगे, μ2 आएगा, यहाँ पे μ1 आएगा, μ1 का डेरिवेटिव ले लो वगैरह समथिंग, या μ0 की वैल्यू पुट कर दो। तो ये बहुत आसान मेथड था। आपको पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूव रिकरेंस रिलेशन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का रिकरेंस रिलेशन है। आप ये राइट डाउन करो। अब अगली प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। आप +1 में मीन डेविएशन अबाउट मीन भी करके आए हो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी करके आए हो, पर ये जो प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन अबाउट मीन है, मीन डेविएशन अबाउट मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस मीन डेविएशन में मॉडुलस यूज होता है। आप स्टैट की वीडियो देख चुके हो ऑलरेडी, मैं पिछली वीडियोस में लिंक दे चुका हूं उसके लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं। मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, np। तो यहां क्या आएगा, x 0 से लेके n,
x माइनस एन पी का मोड इंटू पी एक्स इक्वल टू एक्स, या पी एक्स लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो आप। ये क्या आ गया, x 0 से लेके n x माइनस एन पी का मोड, इसका फार्मूला क्या होता है बाइनोमियल में, एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। बहुत प्यार से चल रहा है। आपने हमेशा मॉडुलस वाली चीजें की है। ये बाइनोमियल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से n। मॉडुलस वाली चीज को हमेशा 0 के इक्वल करके आए हो, लीनियर इक्वालिटी में भी करके आए हो। तो x की वैल्यू क्या होगी, एन पी, बीच में क्या आएगा एन पी। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ऑटोमेटिकली, एक 0 से लेके एन पी और एक एन पी से लेके n। तो ये समेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये पॉजिटिव होएगा, ये नेगेटिव होएगा। 0 से n पी माइनस मॉडुलस से बाहर निकल के या माइनस आएगा, क्योंकि इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो नेगेटिव साइन शो अप करेगा ये। तो ये क्या आएगा, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की वैल्यू एन माइनस एक्स। दूसरी साइड क्या आएगा, समेशन एक्स एन पी से लेके एन। हमेशा मॉडुलस वाली चीज को 0 के इक्वल करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्लस का सिंबल आएगा, एक्स माइनस एन पी एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की वैल्यू एन माइनस एक्स। मॉडुलस से बाहर चीज निकल के आ गई। ये क्या होता है, मीन। मीन का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जितना लाइन से इस साइड है उतना ही लाइन से लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैं लिख सकता हूं ड्यू टू सिमिट्री, ड्यू टू सिमिट्री, सिमिट्री है इस करके मैं इसको 2 टाइम्स समेशन। अब ये नेगेटिव चीज है, पॉजिटिव चीज है। जब भी समेशन लिखते हैं पॉजिटिव चीज के साथ लिखते हैं, सिमिट्री बनाते हैं। 2 टाइम्स x की वैल्यू एन पी से लेके n, x माइनस एन पी एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की वैल्यू n माइनस एक्स। तो सिमिट्री के लिए पॉजिटिव साइड लिया, 2 से मैंने बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब क्या चल रहा था, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो x क्या है, np है। टेक np को म्यू ले लो, वेयर म्यू इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर म्यू इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्योंकि हम साथ साथ ये सारी चीज नहीं लिख सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेनिंग इसके बाद वाली सारी चीजें कंटेनिंग कर रहे हैं। म्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है जो भी वैल्यू लोगे वो सारी एनपी के इक्वल ही आएगी, म्यू के इक्वल ही आएगी सिर्फ। तो मीन डेविएशन क्या आ गया इसके अंदर, तो यहां क्या आ गया, एक्स की वैल्यू म्यू से लेके एन, एक्स माइनस एन पी एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की वैल्यू एन माइनस एक्स। अब यहाँ एक्स भी लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कल म्यू ही रहने दो, म्यू से सही रहेगा। एक्स लिखना लिख लो, कोई बात नहीं, ये बाद में लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अब देखो अगर इसको मैं अलग अलग करूंगा, एन पी किसी भी तरीके से सोल्व नहीं होएगा। अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा तो एनपी किसी भी तरीके से सोल्व नहीं होएगा। यही मैथ की एडजस्टमेंट है, इसको इस तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि कटिंग हो जाए। एक्स क्यू माइनस एन माइनस एक्स इंटू पी, ये इस चीज को ऐसे लिख रहा है। मैं आपको बता देता हूं ये मैंने कैसे लिखा। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि n माइनस एक्स है, n माइनस एक्स कटिंग हो जाएगी, x है तो यहां से x कटिंग हो जाएगी। नहीं तो इसका x माइनस एनपी से एडजस्टमेंट नहीं होनी थी और बाद में 2 वेरिएबल्स में 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होना था। स्प्लिट करने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया। अगर आपको समझना है ये कहां से आया तो इसी को सोल्व कर लेते हैं। एक्स क्यू माइनस एन माइनस एक्स पी, यही मैथ की ब्यूटी है, यही आपको माइंड में रखना है, अंडरस्टैंडिंग है। क्यू को क्या लेके चलते हो, 1 माइनस पी, क्योंकि सारी की सारी चीजों को पी के अंदर कन्वर्ट करते हो। एक्स माइनस एक्स पी माइनस एन पी करके क्या आएगा, पी एक्स, ये कटिंग होगी, क्या बच गया, एन एक्स माइनस एन पी, ये ऑटोमेटिकली बच गया। यही अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन में, बस अब तो इसको अलग अलग कर दो, अपने आप अंडरस्टैंडिंग होगी। एक्स क्यू एन सी एक्स को भी ओपन कर दो, एन फिक्टोरियल एक्स फिक्टोरियल एन माइनस एक्स का फिक्टोरियल, इसलिए ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमने की। माइनस समेशन म्यू से एन, एन माइनस एक्स इंटू पी। मेरी कोशिश रहती है स्टूडेंट्स की मैं आपको सारी की सारी चीज़ों का
आंसर दूं कि ये चीज़ें कहाँ से आई है, ताकि आपको आपके क्यू का जवाब मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश रहती है। ये एक एक्स कट जाएगा, ये क्या आ गया, म्यू से लेके एन एक्स क्यू एन फिक्टोरियल, इसको एक्स इंटू एक्स माइनस वन का फिक्टोरियल लिख सकते हैं। बस खत्म हो गया। ये क्यू और ये क्यू कंबाइंड कर दो, ये क्या आएगा, क्यू की वैल्यू एन माइनस एक्स प्लस वन। अब इसके अंदर क्या आ गया, समेशन म्यू से लेके एन एन माइनस एक्स एन फिक्टोरियल एक्स फिक्टोरियल एन माइनस एक्स कॉमन, अंदर क्या आ गया, एन माइनस एक्स माइनस वन। तो ये पी वाली चीज़ें कंबाइंड कर दो, p की वैल्यू x प्लस वन, q की वैल्यू n माइनस एक्स, ये n माइनस एक्स से n माइनस एक्स कट गया। अब ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। जो भी चीज़ ये बची, जो भी बची है, ये मैंने लिख दिया म्यू से लेके एन टी एक्स, एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन, या एक्स फिक्टोरियल है तो टी एक्स। तो ये अपने आप यहाँ लिख लेना, वेयर टी एक्स माइनस वन की वैल्यू, ये सारी ऑटोमेटिकली जो भी आई है, हमने तो इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट किया और कुछ भी नहीं किया। और टी एक्स की वैल्यू क्या ली है हमने, टी एक्स की वैल्यू जो ये सारी बच गई ये हमने टी एक्स की वैल्यू ले ली। जो भी आई है हमने इसको कोई नाम दे रहा था, हमने इसको नाम देके कंबाइंड कर दी, समेशन कंबाइंड कर दी। इसकी समेशन अलग लिखनी थी, इसकी समेशन अलग लिखनी थी, मैंने समेशन तो सेम ही है, कंबाइंड कर दी। अब क्या आएगा, अब समेशन खोल दो, म्यू से लेके एन तक क्या ना, वैल्यूज पुटिंग कर दो, टी म्यू माइनस वन माइनस टी म्यू, इसके बाद म्यू प्लस वन आएगा, टी म्यू आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, टी म्यू प्लस वन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट चीज में क्या आएगा, एन, टी एन माइनस वन माइनस टी एन, ऑटोमेटिकली ये आ गया। बहुत ध्यान से देखोगे, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म कटेगी, फिर नेक्स्ट डे अगली टर्म कटेगी, ऐसे करते करते एक फर्स्ट टर्म बचेगी आपके पास और एक लास्ट टर्म बचेगी। तो देख, यहाँ टू भी था स्टूडेंट्स, यहाँ साथ में टू भी साथ आ रहा है सारों के, तो ये सारों के साथ टू भी आ रहा है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी, टू भी आएगा साथ। तो ये बाहर टू आएगा, ये बाहर टू आएगा। तो यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन में बस खत्म हो गया, एक ही लाइन रह गई आपकी, टेकिंग टी एन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और कोई वैल्यू भी नहीं है, टी एन इक्वल टू जीरो। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, समेशन करने के बाद ओवर एक्स, और इसको टेकिंग टी एन जीरो लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, टू टाइम्स टी म्यू माइनस वन, और टी म्यू था या जो एक्स था, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टू टाइम्स क्या आएगा म्यू माइनस वन करके, एन फिक्टोरियल म्यू माइनस वन का फिक्टोरियल, साथ में क्या था, एन माइनस एक्स, एन माइनस म्यू, पी की पावर, क्योंकि एक्स को म्यू कर रहे हैं ना, सिर्फ एक्स को म्यू, पी की पावर म्यू, क्यू की वैल्यू एन माइनस म्यू प्लस वन। रिक्वायर्ड मीन डेविएशन अबाउट मीन। स्टूडेंट्स, मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत आसान है कि ये px मैक्सिमम होना चाहिए। इसको निकालने का एक ही तरीका होता है, सिर्फ जब भी मोड निकालना है किसी भी क्वेश्चन में px बाय px माइनस वन करना है। इसका मतलब है ऊपर जो भी डिग्री ली है उससे नीचे एक कम लेनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो px प्लस वन बाय px, एक ही बात है, ऊपर डिग्री ज़्यादा नीचे डिग्री कम। तो px का फार्मूला क्या किया बाइनोमियल का, एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। इसका क्या किया, एन सी एक्स माइनस वन है तो x माइनस वन आएगा, p की वैल्यू x माइनस वन, क्यू की वैल्यू n माइनस एक्स माइनस वन। अब इन दोनों को सोल्व कर लो फिक्टोरियल से। कैसे सोल्व करोगे, n फिक्टोरियल x फिक्टोरियल n माइनस एक्स का फिक्टोरियल, p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, n फिक्टोरियल x फिक्टोरियल n माइनस एक्स प्लस वन का फिक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं p की पावर x p की पावर माइनस वन, इसको लिख सकते हैं q की पावर n माइनस एक्स q की पावर माइनस वन। ये कटिंग होगी, n भी कट गया और ये x माइनस वन आएगा यहाँ। अब इस x को तो लिख ही सकते थे ना, x इंटू एक्स माइनस वन का फिक्टोरियल, इसको भी लिख सकते हैं n माइनस एक्स प्लस वन
n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। आप लिख सकते हो ना 3 को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, मैंने वही चीज़ तो की है, कम की है सिर्फ, और क्या की है, x माइनस वन भी कटेगा, सिर्फ इस करके की है ताकि कटिंग हो जाए। p की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा, ऊपर p बन जाएगा, q की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा, ऊपर q बन जाएगा, और बाय x आ गया ये साथ, और ये भी चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या आएगा, n माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ ना एक्चुअली ये लिख लो, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि माइनस बाहर था तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस वन बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नीचे क्यू आ जाएगा, ये क्यू नीचे ही रहेगा। ये थोड़ी सी सेटिंग कर लो, ये ब्रैकेट में था। अब क्वेश्चन के अंदर देखो नीचे एक्स क्यू है ना, तो ये ही अंडरस्टैंडिंग है, मैथ की ब्यूटी है, ये ही आपने क्वेश्चन में ये चीज बनी है आपकी एक्स क्यू, क्यू एक्स प्लस कर दो, क्यू एक्स माइनस कर दो। ये सिर्फ जो नीचे है वो की है, एक ही कारण है ये करने का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको वन फॉर्म की फॉर्मेट में कर लेंगे। तो इन दोनों को क्यू एक्स बाय क्यू एक्स, बाकी सारी चीज वैसे का वैसे ही आएगी, बाकी सारी चीज वैसे का वैसे आएगी। ये क्या आ गया, वन प्लस एन माइनस एक्स प्लस वन पी माइनस क्यू एक्स बाय क्यू एक्स। सो क्या आ गया, वन प्लस एक्स एक्स वाली चीजें एक तरफ कर लो, एन प्लस वन पी माइनस एक्स पी प्लस क्यू एक्स बाय क्यू एक्स, वन प्लस एन प्लस वन पी माइनस एक्स पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या की है आपने, वन। वी नो डैट p प्लस क्यू की वैल्यू क्या की है, वन। तो वन प्लस एन प्लस वन पी माइनस एक्स बाय क्यू एक्स। तो यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक राइट डाउन कर लो, फिर मैं आगे लिखवाता हूं आपको। स्टूडेंट्स मैंने ये पहले ही लिख दिया कि इसके दो केस बनने हैं, एक केस में इंटीजर हो सकता है ये, एक केस में इंटीजर नहीं हो सकता। अगर ये इंटीजर नहीं हो सकता तो इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट आएगा, m प्लस सम फ्रैक्शन पार्ट। m कोई इंटीजर है, f कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 से लेके n तक है, इसको पहले समझ लो। यहाँ x की वैल्यू 0 से लेके 0 1 2 m माइनस वन m प्लस वन, ये n तक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा। आप कोई भी वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करो, 1 प्लस समथिंग, तो ये ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। और ये अगर x की वैल्यू m प्लस वन से पुटिंग करोगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। x की वैल्यू m प्लस वन कर दो, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो 1 में कुछ नेगेटिव चीज माइनस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 से छोटा होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे अलग अलग वैल्यूज पुटिंग करके देख लो, p0 p1 अपने आप आपको पता लग जाएगा। अब m माइनस वन तक हो गया, m प्लस वन तक हो गया। अगर केस 2 में ये इंटीजर बन जाए, केस 2 में ये इंटीजर बन जाए, मतलब m ही आ जाए इंटीजर। अगर ये इंटीजर है, इसके अंदर m पुट करूंगा, x की वैल्यू m पुट करूं तो क्या आएगा, 0। ये सारा 0 बन गया तो 1 ही आंसर आ गया। इसका मतलब m के लिए ये इंटीजर होना चाहिए, बाकी दोनों के लिए ये नॉट एन इंटीजर आएगा। तो आपको ये बताना था px इज मैक्सिमम। px इज मैक्सिमम किस वैल्यू पे हुआ, फिर किस वैल्यू पे हुआ ये, फिर कि ये 2 वैल्यूज आई है, एक 0 से m माइनस वन, एक m प्लस वन से लेके m, बाई मॉडल वैल्यू आई है। तो आप लिखो इसको। स्टूडेंट्स कॉम्पोनेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत बारी बार बार बताने की जरूरत नहीं है। kxt लिखते हैं log ऑफ mxt, बाइनोमियल का mxt का ये फार्मूला है, log a की पावर b का आपने फार्मूला किया हुआ है b log a, इसलिए मैंने पावर को नीचे उतार दिया। e की पावर t की एक्सपेंशन ये होती है, आप करके आए हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सोन, इसकी एक्सपेंशन लिख दी।
मैंने क्या किया, p को 1 से मल्टीप्लाई किया, p आ गया, और बाकी p को t के साथ लिख दिया। q प्लस p की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये भी आपको पता है, p प्लस q की वैल्यू 1 होती है। तो p के साथ सारा लिख दिया। अब आपने ये भी फार्मूला की है log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका फार्मूला क्या किया है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस अप टू सो। तो मैंने वही किया है, ये सारा x है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर हो गया इस सारी चीज का, एंड सो। जब मैं कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट t की पावर 1/1 से किया तो मीन बन जाएगा, ये भी एक निकालने का मेथड है। सिमिलरली आप k2 निकालना, k3 निकालना, k4 निकालना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है k2 कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इन kxt, k3 में क्यूब एंड सोन 4। तो आसान था, कोई बार बार एक ही चीज बताने वाली जरूरत नहीं है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करवाता हूं, और इसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपको देने हैं। क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद n, p, तो शो दैट दिस। सबसे पहले वी नो दैट, हम ये निकाल लेते हैं e ऑफ x बाय n, इसको लिख सकते हैं 1/n ex। ex क्या होता है, मीन होता है। मीन किसका लेना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसका फार्मूला मीन का क्या होता है, np, ये कटिंग होके क्या आ गया, p। अब p की वैल्यू क्या आ गई, ex बाय n। अब बहुत ध्यान से देखो, वेरिएंस x बाय n भी निकाल लो, इसका फार्मूला क्या आएगा, 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। आप ये फार्मूला करके आए हो, प्रॉपर्टीज में मैंने करवाया है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में, वेरिएंस ऑफ ए एक्स का, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये मैं करवा चुका हूँ। जिसने इस तरीके से ना करना हो, दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ मैं। वेरिएंस का फार्मूला इसके अंदर क्या है, एन पी क्यू, एक एन कट गया, क्या आ गया, पी क्यू बाय एन। बहुत सिंपल है। अब निकालना ये है, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन माइनस पी का होल स्क्वायर। p की वैल्यू क्या आई है, x बाय एन, p की वैल्यू क्या आई है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन, p की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन। ये सारा फार्मूला किसका होता है, वेरिएंस ऑफ x बाय एन। मैं याद दिला देता हूँ आपको, आपने वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला किया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसका होल स्क्वायर, ये फार्मूला करके आए हो। यह x बाई एन, x बाई एन, x बाई एन आ गया। तो वेरिएंस x बाई एन का फार्मूला क्या है आपके पास, पी क्यू बाई एन, यही प्रूव करना था। अब जिस बच्चे ने इस तरीके से नहीं करना, दूसरा मेथड भी है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेथड 2, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई एन माइनस पी का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर, थोड़ा लेंथी हो जाएगा पर हो जाएगा, आप ट्राई करके देख लेना। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो आप पीछे मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन में निकाल के आए हो, तो ऐसे कर लो, ज़्यादा अच्छा है, इसको आप ना कंसिडर करो। जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसका मतलब है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एक्स बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको लिखवाया है q प्लस पी ई की पावर t की पावर n, ये ही लिखवाया। आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका फाइंड करना है, y का। नाउ एम वाई टी, इसका फार्मूला क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी वाई। y की वैल्यू क्या दे रखी है, n माइनस एक्स, खत्म हो गया। स्मॉल में लिखोगे, इसको लिख सकते हैं e की पावर एन टी, e की पावर माइनस टी एक्स। n एंड t आर कॉन्स्टेंट, क्योंकि वेरिएबल इसमें सिर्फ क्या होता है, x, जो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्स्टेंट्स है। तो ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ये भी कर चुके हो आप। एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर माइनस टी एक्स। और जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एम एक्स टी की क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी एक्स। कैपिटल लिखना है, कैपिटल लिख लो, स्मॉल कैपिटल ही रहने दो ताकि प्रॉब्लम ही ना आए, कैपिटल रहने दो ताकि आपको ये अलग ना दिखाई दे। सेम चीज़ नहीं है, बस फ़र्क क्या है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये माइनस किसके साथ है, ये माइनस टी के साथ है। तो
तो ये सारा का सारा क्या हो गया, ई की पावर एन टी, इसको लिख सकते हैं एम एक्स माइनस टी, इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, ई की पावर एन टी एम एक्स माइनस टी। ये फार्मूला क्या बन जाएगा, क्यू प्लस पी ई की पावर माइनस टी की पावर एन। अब क्या करेंगे, ई की पावर एन टी क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन, एलसीएम ले लो, क्यू ई की पावर टी प्लस पी एन, अलग कर दो ई की पावर एन टी, कटिंग होगी, p प्लस क्यू ई की पावर t की पावर n। इसका मतलब जो y है, y बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड किसके होएगा, अब q किसके होता है, n कोमा p, वो ध्यान से, n की जगह तो n ही है, p e की पावर t के साथ p लगा होता है, यहाँ e की पावर t के साथ क्या लगा, q, हैंस प्रूव वेयर n एंड q आर पैरामीटर्स। इसके अंदर n और q क्या हो गए, पैरामीटर्स। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं बाइनोमियल के, ताकि आपको कोई भी बुक रेफर ना करनी पड़े, तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और साथ इनके आंसर भी लिखे, बहुत इजी है। इसके आंसर 2 आएंगे, -1/2 रिजेक्ट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, p की वैल्यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेके चलनी है, 1/4 आएगी। इनके आंसर लिखे हैं। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो सबसे पहले बनाने की कोशिश करूंगा। प्लस मैं आपको जितनी भी वीडियोस बनवा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसका लिंक मिलेगा, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व मिलेंगे। आपको अगर ना समझ आए ये, तो उसकी वीडियो लिंक में देखो, आपको सारे क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे। अगले में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए सफिशिएंट है ये मटेरियल। थैंक यू, टेक केयर।